अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि मैंने आज टिंडे रखे हुए हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है। हर घर में ये बनते हैं और हर घर का एक अपना मेथड है जिससे वो बनाए जाते हैं। तो मैं आज बनाने लगी हूँ। आज मेरे साथ आप मिलके बनाएंगे टिंडे भरा मसाला भरे टिंडे। तो इतने ही आसान है ये बनाना और लजीज तो बहुत बनेंगे कि आपके झटपट ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने ये देखा मेरे पास तकरीबन आधा किलो है ये टिंडे, जिनको मैंने धो के और इस तरह इसको छील लिया है। अब इसके मसाले की तरफ जाते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये मेरे पास मसाले हैं, जिसमें मेरे पास था सूखा धनिया का 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास जीरा है। इन दोनों को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। जो है मैंने पीस लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले शामिल कर लेते हैं। काली मिर्चों का 1/2 टीस्पून जाएगा, मेरे पास है काली मिर्चें 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। और ये जो है ये मेरे पास भुने हुए चने थे, थोड़े से भुने हुए चने हैं। इसके अंदर मैंने 3-4 बादाम पीसे हैं, साथ ही थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नारियल पीस लिया और इसके अंदर 2-3 मूंगफली के दाने, और इस पेस्ट को हम शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं है, ये पाउडर नहीं है, तो आप इसके अंदर सिर्फ भुने हुए चने डाल सकते हैं। नारियल है तो नारियल डाल सकते हैं आप इसके अंदर, नहीं तो आप इनको स्किप कर दें। लेकिन अगर डालेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकलेगा। इन सब मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। एक बार दोबारा से मैं मसाले रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा, सूखा धनिया और नारियल थोड़ा सा, 2-3 बादाम पीस के, 1 टेबलस्पून मेरे पास इसके अंदर भुने हुए चने। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। तकरीबन आधा किलो मेरे पास टिंडे हैं। इस तरीके से आपने इसके अंदर कट लगाने हैं। ये देखिए, सीधा आप इस तरह भी इसके अंदर कट लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर कट लगाने के बाद जो अंदर वाला हिस्सा है ना, उसको भी आपने थोड़ा सा इस तरह अलग कर लेना है, उसके अंदर भी कट लगा लेने। ये देखिए, इस तरीके से आपने ये सारे टिंडों के अंदर कट लगाने हैं। ये देखें, अगेन आपको दिखा लेती हूँ। बहुत ही आसान है और लजीज इतने, यकीन करें बहुत ही मज़ा आएगा जब आप ये बना के सबको खिलाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। मैं बनाने लगी थी, बनाते बनाते मैंने सोचा चले मैं बना तो रही हूँ तो क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि आप भी इसको अपने घर में बना लें। इसी तरीके से ये मसाला लिया, इसको अच्छे से मिक्स किया और टिंडों के अंदर भरेंगे। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इनके अंदर मसाले को भर लेना है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि आपने जब कट लगाएंगे ना गहरे वाले, तो वो इस तरीके से हर कट के अंदर चला जाएगा। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने मसाला भरना है। ये देखिए, इस तरीके से बाकी के भी जो सारे हमने लगाए हैं सारे को मसाला लगाएंगे। मसाला जो है मैंने भर लिया। आप देखें कि पूरा मसाला आया जो हमने बनाया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया सारा और ज़बरदस्त है। आप देखें, कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इनको रेस्ट देना है, ठीक है। 1 घंटे के बाद रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद इसका मसाला तैयार करते हैं। 1 घंटा गुजर चुका हुआ है। यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज थी मीडियम साइज़ की, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है।
तो इसको हम ऑयल में डाल के थोड़ा सा कलर दे लेंगे। मसाले को कलर बड़ा ही जबरदस्त सा गोल्डन हो चुका है लहसुन और प्याज का। अब इस पॉइंट पे पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको ढक्कन को कवर कर देंगे। चलें जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक मिर्चें। आपने इसमें मसाले में नमक मिर्चें बहुत ही कम डालनी है, तकरीबन हाफ टी स्पून ही हमने मसाले में, सूखे मसाले में शामिल किया था नमक का। अब हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। की बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टिंडे। आपने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। अब टिंडों को हम इसी तरह डाल के तो ढक देंगे। इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया तो नमी नहीं है, तो इसी तरीके से आप पैन को पकड़िएगा और इसको मिक्स करिएगा ताकि जो टिंडे हैं नीचे लगे ना। दही डाल के अब हम इसको लो टू मीडियम आंच पे रखेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे तरीके से निकल आए। अब हम जो टिंडे हैं इसके अंदर ही इसको हम गलाएंगे, दही के पानी में ही ये गलेंगे। लो टू मीडियम आंच पे हम इनको रख के गला लेंगे। बाद आपने इसको इसी तरह घुमा लेना जब तक दही जो है ना मसाले के अंदर मेल्ट नहीं हो जाती। आप देखें अभी मसाले में दही मेल्ट नहीं हुई है, करेलों के टिंडों के ऊपर है। मेरे मुंह से बार बार जुबान से करेले फिसलने हैं, तो इंशाल्लाह करेलों की भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। तो यूनिक सी रेसिपी है मेरे पास आपके लिए। तो ये इसी ही तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और जब मसाले का ये पॉइंट आ जाए तो आपने जो आंच है और कम कर देनी है चूल्हे की आंच, क्योंकि दही का पानी है जल्दी ड्राई हो जाएगा तो मसाला नीचे लगना शुरू हो जाएगा। हमें और पानी नहीं शामिल करना। तो इस पॉइंट पे हम जो आंच है ना बहुत लो कर देंगे। तब तक हम लो आंच पे इसको पकाएंगे जब तक ये टिंडे नहीं गल जाते। तो अब इसको हमने दम पे रख के पकाना है। ठीक, तो जनाब आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके साथ ऐसे ना हो जाए। तो एक फैक्ट है मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली फैशियल करवाया था। हमारे इधर इलाके का ही कॉलर है, उधर से मैंने फेशियल करवाया, लेकिन अगले ही दिन मैं रात में फेशियल करवा के आई तो रात के टाइम जो है ना अगले दिन मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया और फेस पे काफ़ी इचिंग होने लग गई, काफ़ी ज़्यादा ना रेडनेस हो गई थी। तो कुछ भी चीज़ थी ना वो मेरे फेस पे ना मुझे रिलैक्स नहीं कर रही थी, छोटे छोटे से तप्पड़ टाइप ना चीज़ें बन गई थी मेरे फेस पे। तो फिर उस वक़्त मैं पार्लर वाली के पास जा भी नहीं सकती थी, ईद के दिन थे और पार्लर भी बंद था। तो मैंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की, मैंने बेसन भी लगाया अपने फेस पे। तो जो साबुन था कोई भी चीज़ मेरे चेहरे पे ना असर नहीं कर रही थी, ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने फिर ये जो है ना मेरे पास ये रवाज की प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ये यूज़ की। तो इससे यकीन करें मेरा जो चेहरा है ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया, डल होना शुरू हो गया था मेरे चेहरे की रंगत ना। तो जब मैंने ये यूज़ करना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा मेरे चेहरे पे फ़र्क महसूस हुआ। आप देख सकते हैं ये है मेरे पास मिल्क एक्सट्रैक्ट का जो है रवाज वालों का फेस वॉश है, मैंने ये यूज़ किया। 4K गोल्ड सीरम, इसको मैंने चेहरे पे अप्लाई किया। आप देखें कि इनकी मिकदार तकरीबन ये हाफ़ हो चुका हुआ है। मैं काफ़ी देर से इसको लेके आई थी पर मैंने यूज़ नहीं किया था। तो जब मैंने इसको
मेरे फेस पे मसला हुआ तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, तो इसने बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे चेहरे पे अफेक्ट किया और जो डलनेस हो रही थी वो बेहतर हो गई, साथ में मेरे चेहरे पे जो रेडनेस थी वो भी सही हो गई, जो इचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा तो वो इचिंग भी इसकी वजह से काफ़ी बेहतर हो गई। तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर मेरा चेहरा जो है ना काफ़ी बेहतर हो गया। ये मैंने गोल्ड सीरम पहले फेस वॉश यूज़ करती थी, फिर गोल्ड सीरम लगाती थी इनका। गोल्ड सीरम लगाने के बाद में इनका ये जो सन ब्लॉक है ना इसको मैंने यूज़ किया, स्किन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई, थोड़ी सी जो पुरानी रूटीन पे आना शुरू हो गई। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ें लेना चाहें तो बिला झिझक, ये जो सीरम है ना बहुत ही सस्ता सा है, 550 का है। बाकी जो आप सीरम लेते हैं ना तो बहुत महंगे आते हैं, तकरीबन 2500 के, कोई 2000 का है, कोई 5000 का है, 6000 का। तो ये जो सीरम है ना रवाज का, इसमें अगर आप लेते हैं ना इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटियाँ हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ये रहते हैं और आप इनको देखेंगे तो यूज़ करेंगे तो आपको खुद भी फील हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन जब मेरे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इनके अच्छे असरात आए तो मैंने सोचा चले मैं अपने देखने वालों के साथ शेयर करती हूँ कि आपके साथ अगर स्किन काफ़ी मेरी सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है और अगर नॉर्मल भी है तो आप नॉर्मली तौर पर अपनी स्किन केयर में ये रूटीन में शामिल करें। मैंने सिर्फ दिन में एक बार यूज़ किया है, ये नहीं कि मैं दिन में बार बार यूज़ किया तो मेरी चेहरे पे फ़र्क पड़ा, मैंने सिर्फ एक टाइम लगाया है। मैंने फेस वॉश किया, फेस वॉश के साथ फिर उसके बाद मैंने ड्राई होने के बाद चेहरा मैंने ये सीरम लगाया, फिर सीरम लगाने के बाद मैंने ये सन ब्लॉक यूज़ किया इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा रहा मेरा इसके साथ ना एक्सपीरियंस। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और आप यकीन करें बहुत ही बेहतर लगेगा, आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी। जैसे गर्मियाँ हो गई है तो काफ़ी डल हो जाती है स्किन, लेकिन इन 3 चीज़ों से ना आप जब मार्केट जाएं अपने हिसाब से अपना सीरम ले लें। ये जो सीरम है ना ये एंटी रिंकल्स भी है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है ये एंटी रिंकल्स है, साथ में एंटी एजिंग है और ब्राइटनेस के लिए है। तो आप जब यूज़ करेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि काफ़ी बेहतरीन ये प्रोडक्ट है, आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टिंडे जो हैं कहाँ तक पहुँचे। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना तकरीबन 10 मिनट के बाद ये जो है तवा रख दिया था दम वाला नीचे, ताकि जो मसाला है वो लगे ना और टिंडे अच्छे से गलते भी रहें। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे 2 नींबू का रस जो है वो निचोड़ के डाल देंगे। 2 टीस्पून जो है ना मेरे पास भर के इमली का गूदा है, इसको शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन जो है टिंडे हमारे बस थोड़ी सी 5 मिनट का और ना हम दम लगाएंगे तो बिल्कुल डन हो जाएंगे। तो ये डाल के हम इसको 5 मिनट का दम लगाएंगे। हमने कोई मसाला अब इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि हमारा जो मसाला था हमने सारा कुछ टिंडों के अंदर ही शामिल कर दिया था। अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी मैं, मसाला शामिल करके इसको दम लगा देंगे, साथ ही डाल देंगे ताकि इसके अंदर से धनिए की, नींबू की और जो हमारा इमली का पल्प है, गरम मसाले का दम लगाएंगे ताकि इसके अंदर सारी खुशबुएं रच बस जाएं। चले जी चेक कर लेते हैं। वाह जी वाह, क्या ही जबरदस्त ये खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में बहुत ज्यादा पानी आने लग गया, इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, यकीन करें। और जो भूख है ना वो तो चमक गई है, भूख चमक गई है कि अब रोटियां पकानी मुश्किल हो जानी है। आप देख रहे हैं जबरदस्त है हमारे टिंडे, मसाला भरे टिंडे जो है रेडी हो चुके हुए हैं। मैंने ना इसमें नमक चेक किया था, मुझे ना थोड़ा कम लग रहा था, तो आप भी अपने जो मसाले हैं ना अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको करते हैं डिश आउट, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त इनकी लुक है, ये आप देखें। और इतना फ्लेवर इसका डिफरेंट होगा जब आप बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें आप गोश्त को भूल जाएंगे जब आप मज़ेदार से ये टिंडे तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त से ये और
और गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर देंगे। इसके अंदर जो मसाले मिक्स किए हुए हैं ना, यकीन करें उनकी खुशबू जो है ना, भूख को जो जबरदस्त किस्म का बढ़ा नहीं देती, वो वाला हाल कर रही है इस वक्त। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। रेसिपी अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।